हो गया। नमस्कार, मैं भोला यादव आपके सामने क्लास 10th की बायोलॉजी लेसन 6 पोषण। कल हमने रेस्पिरेशन के बारे में बताया था, आज पोषण के बारे में बताएंगे। पोषण का अर्थ होता है भोजन, और भोजन का मतलब होता है कि भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। वह ऊर्जा जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है। यह सूर्य की ऊर्जा जो है पृथ्वी पर आती है और उसी को पौधे एकत्र करते हैं और एकत्र करके उसी एनर्जी को अपने फल फूल पत्तियों में एकत्र करते हैं, जिसको हम जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो पोषण जो है जीवों के प्राप्त करने यानी स्रोत के आधार पर समस्त पृथ्वी के जीवों को पोषण के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वपोषी ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है परपोषी हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, स्वपोषी का मतलब होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित वे समस्त जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से वे सभी जीवधारी स्वपोषी कहलाते हैं। अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित समस्त हरे पौधे जो होते हैं वे स्वपोषी होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपने जड़ के द्वारा भूमि से जल को प्राप्त करते हैं। सूर्य की उपस्थिति अर्थात सनलाइट और उनकी पत्ती में एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। यह उपस्थिति के कारण जो है इनको यह जो है ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे भोजन है, और ऑक्सीजन जो है उत्पन्न होती है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि हम धरती पर जितना ही अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, हमारा एटमॉस्फेयर उतना ही क्लीन होगा, स्वच्छ होगा, वातावरण शुद्ध होगा। कि जब पौधे रहेंगे तो अपना सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाएंगे, और जब भोजन बनाएंगे तो जंतुओं के लिए ग्लूकोज भोजन भी प्राप्त होगा और ऑक्सीजन भी उत्पन्न होगा। और पृथ्वी पर जितनी जंतुओं से प्रोडक्ट होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी पौधे जो है एब्जॉर्ब करते हैं, यानी दोनों की मात्रा को संतुलित करते रहते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन प्रोडक्ट करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो ये ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से? तो आपको ये बताना है कि जल से। जल के विघटन से ही ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन उपस्थित होती है घुली अवस्था में, तो ये बनता है। और यह ग्लूकोज जो है आपस में जुड़कर यानी 2 या 100 लगभग 100 की संख्या जब ग्लूकोज की एक साथ जब मिलता है तो वह कार्बोहाइड्रेट बनता है। आगे जब आप इंटर में जाएंगे तो पढ़ेंगे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो इंटर की चीजें हैं, यहाँ बस इतना जाने कि यही ग्लूकोज आपस में जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। यही पौधे जो है प्रोटीन भी बनाते हैं, फैट भी बनाते हैं, यानी वसा भी बनाते हैं। जो पौधों से तेल जो हम प्राप्त करते हैं वह तेल वसा ही होता है। तो इस तरह से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा स्वपोषी से प्रोसेस होता है। इसके बाद से होता है परपोषी। परपोषी जो है पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, मानव, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, शेर, ये सभी परपोषी हैं। परपोषी का मतलब होता है पर माने दूसरा, पोषी माने भोजन। दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। तो ये सभी दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम जंतु कुछ नहीं बनाते। हम जंतु जो है चावल उत्पन्न नहीं कर पाते। चावल पौधों से प्राप्त होता है, गेहूं के पौधे से, दलहनी फसलों से दाल। इस तरह से समस्त जो हमारे भोजन के स्रोत हैं वो सभी किसी न किसी रूप में पौधों से ही प्राप्त होती हैं, इसलिए हम परपोषी हैं। ठीक है, इसके बाद से हम आपको बताएंगे मानव में पोषण। ठीक है ना, मानव में यह पोषण कैसे होता है इसके बारे में। स्टॉप करो तो बस रोकना। तो हम मानव में पोषण, ये मानव का पाचन तंत्र है।
यानी हमारे शरीर में भोजन जो है आता है कैसे कैसे पचता है इसके बारे में। देखिए ये मुख है। मुख में जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख में दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? कार्य के आधार पर दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैनाइन, दूसरा इंसीजर, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर, ये होते हैं। और टोटल इनकी संख्या होती है 32 दांत होते हैं कार्य के आधार पर। जैसे इन कैनाइन दांत जो होते हैं वो हमारे आगे के ऊपर नीचे जो 2 चपटे चपटे दांत होते हैं ये कैनाइन है, और इनका काम होता है भोजन को काटना। जैसे हम केला खाते हैं, रोटी खाते हैं तो ऐसे सामने से काटते हैं। इसके अगल बगल में नुकीले 2 दांत होते हैं जिसको हम कहते हैं इंसीजर। उनका काम होता है भोजन को चीरना, फाड़ना। जैसे वो दांत जो होते हैं वो मांसाहारी होता है। जैसे हम गन्ना चूसते हैं या मांस खाते हैं तो उन्हीं दांतों से पकड़ करके खींचते हैं। कुत्ता, शेर में वह दांत बहुत अधिक विकसित होता है इसलिए वो ज्यादा मांसाहारी होते हैं। हमारे में अल्प विकसित होता है इसलिए हम कम मांसाहारी होते हैं। इसके बाद से मोलर और प्री मोलर का काम यह होता है कि मोलर और प्री मोलर भोजन को पीसने का, जैसे चक्की में गेहूं को पीसा जाता है उस तरह से ये इधर होते हैं और ये भोजन को पीसते हैं, रगड़ते हैं, ठीक ना। तो भोजन को पीस करके रगड़ करके तैयार करते हैं। इसके बाद हमारे शरीर में मुख में जीभ होती है, टंग, ठीक है। तो टंग का कार्य होता है उसमें लार को मिलाना। लार जो है भोजन को मिला करके छोटे छोटे लुगदी बना देता है, ठीक है। तो लार में एक तरह का एक एंजाइम होता है जिसको हम टायलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टायलिन। यह कार्बोहाइड्रेट युक्त, टायलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को पचाने का काम करता है। यही कारण होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होता है वो हम जब खाते हैं तो मुंह में हमें मिठास का अनुभव होता है। अगर हम प्रोटीन खाएं, वसा को खाते हैं युक्त भोजन को, तो उसका स्वाद हमारे मुख में नहीं मिलता क्योंकि उनका डाइजेशन ही मुख में नहीं होता है। सिर्फ पाचन जो है वह कार्बोहाइड्रेट का होता है और उसका होने का कारण है कि लार में टायलिन पाया जाता है। टायलिन कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, इसलिए हमें भोजन, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन हमारे मुख में मीठापन आभास कराते हैं। इसके बाद से हम चलेंगे लार ग्रंथियां समझ लेंगे। तीन जोड़ी होती हैं, ठीक है। इसको अधोहनु, अधोजिह्वा, हनु, अधो जिह्वा और पैरोटिड्स। ये तीसरी ग्रंथि होती है। तीनों से ही टायलिन नामक एंजाइम्स का स्राव होता है, लेकिन देखिए होती कहाँ है। अधोहनु जो होता है जहां से जीभ और दांत के बीच में जीभ जहां से उठती है, आप दर्पण के सामने खड़े होकर के अगर जीभ उठा करके देखेंगे तो दोनों तरफ गोल गोल छोटी छोटी 2 संरचनाएं होती हैं। वहीं से लार का सिक्रीशन होता है जिसे हम अधोहनु कहते हैं। अधोजिह्वा जो होता है वहां पर होता है यहाँ, जहां ये जा करके अंत छोर पर रहती हैं उसके अगल बगल में 2 छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जिसे अधोजिह्वा कहते हैं और वहां से लार का स्राव होता है। पैरोटिड्स जो होती हैं इसे कर्णपुलवा की ग्रंथि भी कहा जाता है। ये यहाँ पर होती है, दोनों कान के नीचे, ठीक ना, यहाँ होती है और यहाँ से ये लार का स्राव करती हैं और भोजन को पचाती हैं। और जीभ जो है, अब हम ये इनके बारे में बता दिए। लार ग्रंथ 3 होती हैं, सब में टायलिन का एक्सक्रीशन होता है। कहाँ होती है? अब भोजन को ये लुगदी बनाते हैं, लुगदी बना करके भोजन को धीरे धीरे नीचे बढ़ाते हैं। यहाँ फायरिंग्स में किसी प्रकार के भोजन का डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक रास्ते का काम करते हैं और यहाँ से इसमें आते हैं ओइसोफाइगस में। ओइसोफाइगस में होता यह है कि HCl की कुछ मात्रा होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह भोजन को यहाँ लाता है अमाशय में।
और अमाशय में HCl जो है एक प्रकार का अम्ल है जो भोजन को सड़ने गलने से बचाता है और उनको बैक्टीरिया से मुक्त करता है। ठीक है।